टुडे आई सॉल्विंग नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट किया था। अभी हमारा है सेकंड पार्ट, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक जिसमें हमारे टॉयज बनते हैं वो इंडस्ट्री है, उसमें क्या है कि कुछ नंबर मतलब बहुत सारे टॉयज बनते हैं, तो यहाँ पर नंबर नहीं दिए कि एक दिन में कितने बनते हैं। तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये दी गई है इसमें कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय है, एक टॉय के जो बनने में जितनी कॉस्ट लगती है वो कितनी है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। कितनी है कि 55 माइनस जितने भी एक दिन में टॉयज बनते हैं वो। ठीक है, 55 को हमें किससे माइनस करना है, एक दिन में जितने टॉयज बनते हैं वो। लेकिन यहाँ पर तो वही नहीं दिया है कि एक दिन में कितने टॉयज बनते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे करेंगे। इसके बाद और क्या है क्वेश्चन में, फिर यहाँ पर है ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि एक पर्टिकुलर डे में टोटल कॉस्ट कितनी होती है, जितने भी हमारे टॉयज बनते हैं उनकी कॉस्ट कितनी होती है, 750। कॉस्ट दी गई है यहाँ पर, लेकिन ना ही तो आपको ये बताया है कि टोटल कितने टॉयज बनते हैं। ठीक है, और एक टॉय का भी हमें यहाँ पर कॉस्ट नहीं दिया गया है। सो हमें क्या फाइंड करना होगा, सबसे पहले कि एक दिन में हमारे कितने टॉयज बनते हैं। ठीक है, फैक्ट्री में। तो देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसी को हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, एक दिन में। ठीक है, तो कितना है उसको हम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। ठीक है, कितना ले लिया हमने, x ले लिया। फिर यहाँ पर कहा गया था कि जो कॉस्ट है प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब एक टॉय की जो कॉस्ट है वो 55 माइनस जो प्रोड्यूस होता है हमारे एक दिन में जितने टॉयज वो हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय विल बी, कितना हो जाएगा, 55 माइनस x क्यों लिखा, क्योंकि वही हमारा क्या है, नंबर ऑफ टॉयज हैं जो एक दिन में बनते हैं। यहीं पर यहाँ पर भी यही कहा गया था कि 55 से हमें क्या माइनस करना है, नंबर ऑफ टॉयज जो कि एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब तो फिर क्या कहा है इसके बाद कि 750 का 750 रुपीज़ किस लिए दिए यहाँ पर, इसलिए दिए हैं कि जो हमारे पूरे टोटल नंबर ऑफ टॉयज हैं वो, और हमारे जो ईच कॉस्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा नंबर ऑफ डेज है, और ये क्या है, एक टॉय के कॉस्ट है। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरह से, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो तभी तो ये टोटल अमाउंट आएगा हमारा। तो ये टोटल अमाउंट इस तरह से हमने लिख दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, x को पहले 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 55x माइनस होगा ना ये x और x कितना हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 750। अब इसके बाद आपका आ जाएगा, जिस तरह से हम इक्वेशन बनाते हैं, तो पहले x² वाला आएगा, फिर इसके बाद आपका, तो ये माइनस का है ना, x², ये माइनस का, ये तो आपका प्लस का है, तो प्लस 55x। अब ये 750 को भी हम इस साइड लेंगे, तो 750 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखिए हमारा जो ये फर्स्ट टर्म होता है x² वाला, ये हमारा निगेटिव नहीं होना चाहिए, हमारा माइनस में नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन ले, तो हमारे अगर हम कॉमन लेते हैं माइनस, तो जो भी हमारे माइनस के वो प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस के वो माइनस के, मतलब कि सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो x² यहाँ माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया 55x, ये माइनस का है तो ये भी प्लस का हो गया हमारा, इज इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस होता है वो आप मान लीजिए कि जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई में होती है वो हमारे यहाँ पर डिवाइड में आ जाती, तो 0 के डिवाइड में कुछ भी आएगा तो वो 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये माइनस अब चला गया, हमारा बचा क्या, x² माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर करने के लिए मैंने आपको फैक्टर बहुत बार बताया है। तो देखिए यहाँ पर ये वाली जो डिजिट है 750,
और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर के साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो 1 है। 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 750 से तो वो क्या आएगा, 750 ही आएगा। अगर यहाँ कोई और डिजिट होती तो हम मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर कुछ और आता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 1 ही है। तो 750 आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पर लाना है, और यहाँ पर प्लस है ना साइन, तो प्लस करने पर आपको 55 लाना है। तो प्लस करने पर हमें क्या लाना है, 55। इधर हम साइड में रफ वर्क कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर, तो सबसे पहले ये जो 750, ये जो हमारे वाला 750 है, इसका हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर वो, ठीक है, इसका हम फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने पे यहाँ पर 2 से आएगा, 2 3 ज़ा 6 हो गया, 1 बचा, 1 और 5 15, तो ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14। अभी भी 1 बचा, 1 और 0 10, तो 2 5 ज़ा 10। अब इसके बाद ये 3 से होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 और 5 15, ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 के टेबल से जाएगा 25 टाइम में, फिर ये आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो इसका फैक्टर आपका देखिए, फैक्टर जो आता है, ठीक है, लास्ट के 2 टर्म्स हम अलग कर लेते हैं और जितने भी टर्म्स होते हैं वो सब साथ में आ जाते हैं। अगर यहाँ और भी होते तो वो सब साथ में आ जाते हैं, बस लास्ट के 2 हमारे अलग रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, और ये आपका 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, ये आपका 30 अलग आएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपका एक आया है 30, एक आया 25, तो 30 प्लस 25 अगर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 55, एंड 30 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 750। देखिए हमें प्लस करने पे 55 लाना था, दोनों सेम डिजिट होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 25, यहाँ भी 30, यहाँ भी 25, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो 55, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 750। तो ये हमें मिल गया। अब हम यहाँ पर इसको राइट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 55 की जगह हम क्या लिख देंगे, 30 प्लस 25, एक्स का एक्स बाहर आ जाएगा, प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये 750 आपका एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 30 को अब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से माइनस भी अंदर जाएगा, ठीक है, तो 30x, फिर माइनस अंदर गया, एक्स अंदर आया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखिए इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन आपको क्या दिख रहा है, x है ना, x आ गया कॉमन, यहाँ से क्या बचा, x बचा, यहाँ से क्या बचा 30, क्योंकि हमने दोनों में से x कॉमन ले लिया है। फिर यहाँ पर से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 25, ठीक है, 25 देखिए कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारा बचेगा x, और माइनस लगाएंगे, यहाँ से 25 के टेबल में 750 कितने टाइम्स में आ रहा है, 30, तो यहाँ पर 30 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपके दोनों ब्रैकेट्स इक्वल आ गए, तो देखिए इन दोनों में से हम एक कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 30, एक हमारा पेयर हो गया, इन दोनों में से हमने एक लिख लिया, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा होगा वो क्या होगा, x माइनस 25, ठीक है, x माइनस 25 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लिख करके इज इक्वल टू में 0 लिख देंगे, तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, इस साइड आ जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये 30 उस साइड चला जाएगा, 0 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 30 प्लस का इस साइड माइनस का था तो उस साइड गया तो प्लस का, इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 25। तो आपकी 2 वैल्यूज़ निकल आई है। तो हमने x क्या लेट किया था, नंबर ऑफ़ टॉयज़, एक दिन में जो हमारे नंबर ऑफ़ टॉयज़ बनते हैं, ठीक है, तो हमने वही इसको लेट किया था। तो लेट करने पर हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 30, एंड x की वैल्यू क्या आ रही है, 30 एंड 25। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे इसके लिए, नंबर ऑफ़ टॉयज़, hence the number of toys will be, क्या हो सकते हैं हमारे, इधर क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 30 और 25 दो वैल्यूज़ आएंगी ना, तो सर्टी भी हो सकते हैं, एक दिन में बन सकते हैं, और 25 भी। ठीक है, तो यहीं पर ही हमारा सोल्यूशन पूरा कंप्लीट हो चुका है।